सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ओम शांति शांति शांति। उपासना का विषय हम पढ़ रहे थे और यहाँ पर महर्षि दयानंद हमें बता रहे हैं कि उपासना करते समय जो महर्षि पतंजलि महामुनि ने बताया है उसी रीति से अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करके उपासना समये व्यवहार समये वा चित्त की वृत्तियों के निरोध का अभ्यास उपासना के समय भी करना चाहिए और व्यवहार समये व व्यवहार के समय भी ध्यान दें। बड़ी बात कह रहे हैं। अभी आप व्यवहार काल में हैं तो अभी आपकी चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हैं। उपासना जैसा ही चित्त है या अलग है, चेक करें अपने चित्त को, क्योंकि यही बता रहे हैं उपासना के लिए। जैसे आप उपासना के लिए बैठते हैं उस समय चित्त की जो स्थिति होती है वही क्या कह रहे हैं, व्यवहार समय वा व्यवहार काल में भी वैसा ही। उपासना के समय व्यक्ति कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता है, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय मन की चेकिंग करते हैं। मन के दो भाग हो जाते हैं, एक मन देखने वाला और एक मन जो इधर उधर उछल कूद कर रहा है वो वाला। और बाकी के समय में एक ही मन होता है, उसको देखने वाला मन नहीं होता है, उसको हम चेक नहीं करते हैं। इसलिए बाकी के समय में ये शिकायत होती नहीं है, उपासना के समय में ये शिकायत होती है कि मन नहीं लगता है, मन कहीं इधर उधर जाता है। मन तो हमेशा ही जाता है इधर उधर ही, बाकी समय में देखते नहीं है, उपासना के समय में हम देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उपासना के समय ही नहीं देखना है। महर्षि दयानंद कह रहे हैं उपासना समये व्यवहार समये वा, चाहे व्यवहार काल हो चाहे उपासना का काल हो, क्या करना चाहिए, परमेश्वराद अतिरिक्त विषयाद अधर्म व्यवहाराच मनसः वृत्ति सदैव निरुद्धा। चाहे आप उपासना में बैठे हैं चाहे आप कोई व्यवहार कर रहे हैं, सब समय में परमेश्वराद अतिरिक्त, सब समय में ईश्वर ही ध्यान में रहना चाहिए। ईश्वर से अतिरिक्त, परमेश्वराद अतिरिक्त अधर्म व्यवहाराच, कोई अधार्मिक व्यवहार है या परमेश्वर से अतिरिक्त कोई विषय है तो उन सब से मनसः वृत्ति सदैव निरुद्ध, मन की वृत्ति को सदा रोकना चाहिए, मन को रोकना चाहिए। तो व्यवहार के समय में भी उपासना के समय में भी सेंटर में क्या होना चाहिए, ईश्वर। सेंटर को ही नाभि कहते हैं क्योंकि नाभि से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। हमारा जो स्थूल शरीर का जीवन है इसकी उत्पत्ति भी किससे हुई, नाभि से। बच्चे की नाभि से एक नाल निकल के माँ की नाभि से जुड़ी होती है, वहां से जीवन का प्रारंभ होता है। अब ऐसे तो शरीर में महत्वपूर्ण अंग हार्ट भी है, हार्ट से हार्ट जुड़ा होना चाहिए था, मस्तिष्क भी है, लेकिन माँ के गर्भ के अंदर भी हमारा जो स्थूल शरीर बनता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, नाभि से। इसलिए मैंने कल बताया था ना, एक तो स्वामी अपरोक्षानंद जी महाराज सारे रोग किससे ठीक करते हैं, नाभि से। वो कहते हैं शुरुआत ही नाभि से होती है और नाभि को ठीक कर ले तो
ठीक हो जाता है। नाभि गड़बड़ है तो मृत्यु होती है। रावण की मृत्यु नाभि से हुई ना, तो कहते हैं सबकी मृत्यु नाभि से ही होती है। नाभि खिसक जाती है, सेंटर खिसक जाता है कहीं इधर उधर। तो भौतिक स्थूल शरीर में नाभि के खिसक जाने से रोग उत्पन्न होते हैं। पहले पेट खराब होगा, फिर पेट से जुड़ा हुआ ही तो पूरा सिस्टम है वो सारा खराब होगा, तो रोग आ जाएंगे। बुखार, खांसी, जुकाम, वो सब कहते हैं नाभि के कारण ही होते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में नाभि क्या है? ईश्वर, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहा। ईश्वर प्रणिधान का मतलब यही है कि ईश्वर को सेंटर में रख के फिर आप परिधि के चक्कर लगाएं, कितनी भी बड़ी परिधि बनाएं, पर सेंटर में ईश्वर होना चाहिए। यही बात महर्षि दयानंद कह रहे हैं। और शास्त्रों में भी कहा, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये जो सारा भुवन है इसकी नाभि क्या है? सेंटर पॉइंट क्या है? यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है इदन्न मम की भावना। यज्ञ में यदि इदन्न मम की भावना नहीं है ना, तो फिर यज्ञ सफल नहीं होगा। आहुति आप बेशक देते रहें और आप मेरा मेरा मानते रहें, तो फिर यज्ञ सफल नहीं होगा। तो यज्ञ की आत्मा है इदन्न मम। तो इदन्न मम ऐसा मानते हुए, जैसे सारी सृष्टि अपने अपने कार्य में लगी है, मैं भी अपने कार्य में लगा हूं। मेरा काम पढ़ाई का है, किसी का पढ़ाने का है, किसी का कृषि का है, किसी का बिजनेस व्यापार का है, किसी का साफ सफाई का है। सबके अलग अलग काम हैं। जैसे वायु अपना काम कर रहा है, सूर्य अपना कर रहा है, चंद्र अपना कर रहा है, तो सारी सृष्टि में अपना अपना, जल अपना काम कर रहा है, आकाश अपना काम कर रहा है, ऐसे मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। तो जैसे ये सब निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, बिना अहंकार के लगे हुए हैं, ऐसे मैं भी लगा हुआ हूँ। बस इतनी सी बात है। तो ये क्या बन जाता है फिर? ये व्यक्ति का कर्म भी यज्ञ बन जाता है। और ये ही इस भुवन की नाभि है, इसी से चल रहा है ये भुवन पूरा। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड किससे चल रहा है? निष्कामता की भावना से चल रहा है। अहंकार की भावना इनमें आ जाए तो क्या हो? सूरज एक दिन उगे, अगले दिन ना उगे। बोले ठीक है, तुम अगर मेरी इज्जत नहीं करते हो ना, तो आज ले लेना प्रकाश, अगले दिन उगे ही नहीं। कोई उसको प्रणाम करे ना करे, सूर्य को, कुछ लोग तो करते हैं उठते ही, कुछ नहीं करते। कोई उसको अर्घ दे ना दे, कोई उसके लिए मंत्र पाठ करे ना करे, वो उसको क्या करना है? अपना काम करना है। सबको प्रकाश देना है, सबको तेज देना है, सबको उष्णता देनी है। तो इसको ही क्या कहते हैं? निष्कामता। कोई व्यक्ति दूसरा हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है वो उसकी मर्जी है, हम क्या करें? हमारा जो कर्तव्य है वो करते जाएं। और वो करने के बाद भी मन में अहंकार ना आए, तो फिर ये कर्म, ये जीवन क्या बन जाएगा? यज्ञ बन जाएगा। हम पूरे यूनिवर्स के साथ फिर जुड़ जाएंगे, हम एकाकार हो जाएंगे, तादाद में हो जाएगा हमारा, उससे अलग नहीं होंगे फिर हम। और फिर पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारी सहायता करता है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए तो महापुरुषों के संकल्प पूरे होते हैं, क्योंकि वो अपना अलग अस्तित्व नहीं रखते हैं। अस्तित्व है ही उसके साथ, वो भी अपना छोटा सा उसी में मिला देते हैं। अब कोई छोटा सा झरना नदी के साथ, गंगा के साथ मिल गया, तो वो भी क्या बन गया? गंगा ही बन गया। उसने अपना अलग अस्तित्व रखा ही नहीं, तो वो भी उसके साथ मिलके वही हो गया। तो ये व्यक्ति भी मिलके इस सारे यूनिवर्स के साथ उसी का ही रूप हो जाता है। तो नाभि का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें उपासना काल में भी और व्यवहार काल में भी, सब काल में क्या करना चाहिए? ईश्वर को ही नाभि में, सेंटर में, केंद्र में रखना चाहिए। परमेश्वराद अतिरिक्त विषयाद, परमेश्वर से अतिरिक्त जो विषय हैं, अधर्म व्यवहाराच, अधार्मिक व्यवहार से भी अपने मन को और अपने मन की वृत्तियों को सदैव निरुद्धा रक्षणीय इति, सदा उन वृत्तियों को रोक के रखना चाहिए। और रक्षणीय मतलब ईश्वर के प्रति, ईश्वर प्रणिधान की जो वृत्ति हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। माने क्लिष्ट वृत्तियों को रोक के रखना चाहिए, अक्लिष्ट वृत्तियों की रक्षा करनी चाहिए।
नेगेटिव थिंकिंग को रोक के रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग को प्रयास पूर्वक बना के रखना चाहिए। अब वो तो नेगेटिव तो आती ही है, जब भी कोई हमारे मन के विपरीत कुछ होता है तो उस समय उसको तो हटाना है। कि उस समय मतलब अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग उपाय बताए। एक बड़े संत हुए हैं पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, तो बताते हैं जब कभी प्रतिकूल परिस्थिति आए ना तो आप ऐसे सोचा करो कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं साधक हूं। साधक में और सामान्य व्यक्ति में अंतर ये है कि सामान्य व्यक्ति जो साधक नहीं है तो अनुकूल परिस्थिति आएगी तो सुखी होगा, प्रतिकूल आएगी तो दुखी होगा। और साधक का साधकपना किसमें है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आए तब भी अपने मन को दुखी नहीं होने देना और अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना और अपने व्यवहार को नहीं बदलना, ये साधकपना है। तो ये बात याद आए उस व्यक्ति को कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं क्या हूं, साधक। तो मुझे साधना करनी है इस परिस्थिति में भी। तो यही बात महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि आपको अधर्म व्यवहार जो है, आचरण है, उससे तो हटाना है अपने आप को और ईश्वर में अपनी वृत्ति को लगाए रखना है। इस वृत्ति की सदा रक्षा करनी है। निरुद्धा सती सा क्वावतिष्ठत इति अत्र उच्यते। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ये जो वृत्ति है ये निरुद्ध होकर के फिर क्या हाल होता है इस आत्मा का, ये कहाँ रहता है फिर, इसने सारी वृत्तियों को तो रोक दिया। तो कहा तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। तो जब इसने बाहर से वृत्तियों का निरोध कर दिया तो तब ये अपने ही स्वरूप में रहता है। और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जब अपने स्वरूप में नहीं रहता है तब कहाँ रहता है, वृत्ति सारूप्य होता है। जैसी वृत्ति वैसा ये व्यक्ति, जैसा सामने आलम्बन आता है वैसा ही ये अपने आप को देखने लगता है। जैसे शीशा है, उसका अपना कोई रूप नहीं है, जो चीज उसके सामने आती है वैसा रूप उसमें दिखने लगता है। जैसे स्फटिक मणि का अपना कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, जैसा रंग उसके सामने लाया जाती है वैसी वो दिखने लगती है। लाल लाइन तो लाल दिखने लगती है, नीला लाइन तो नीला, हरा लाइन तो हरा। ऐसे ही शीशे का होता है, ऐसे ही आत्मा का होता है। ऐसे आत्मवेत्ताओं ने बताया आत्मा का अपना कोई आकार नहीं है, पर उसके सामने जैसी कोई वृत्ति लाई जाती है वैसा ही वो आकार अपना मान लेता है, वैसा ही स्वरूप मान लेता है। तो हम शरीर इंद्रियों की वृत्ति में हैं तो फिर हमारा ज्ञान क्या होता है, मैं फला फला व्यक्ति हूँ। जो भी शरीर का नाम है, जो उस शरीर को पद प्रतिष्ठा पोजीशन मिली है, वो वैसा ही अपने आप को मानता है। तो ये स्थिति क्या है, वृत्ति सारूप्य, उसी वृत्ति में है हम। और जब नींद में कोई भी वृत्ति नहीं रहती है तब आत्मा किस वृत्ति में रहता है, तब आत्म स्वरूप में रहता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, आत्म स्वरूप में तो रहता है लेकिन दृष्टा नहीं रहता है, क्योंकि तमस ने उसको अभिभूत कर दिया। तो दृष्टा होगा जब सत्व में स्थित होगा तब। बस इतना ही अंतर है समाधि में और नींद में। तो नींद में वो तमस से आवृत्त है, समाधि में वो ज्ञान से आवृत्त है, सत्व से आवृत्त है, तो तब उसमें दृष्टा बन जाता है। तो ये प्रैक्टिस कब करनी है, उपासना के समय। उपासना के समय यही सोचना है कि बस अब इतनी देर के लिए मैं भगवान के साथ बैठा हूँ, सारी संसार की वृत्तियों को, विचारों को मैंने रोक दिया है, निरुद्ध कर दिया है। तो अब मैं किस स्थिति में हूँ, अपने ही स्वरूप में। तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। यदा सर्वस्मात् व्यवहारात् मन अवरुध्यते तदस्य उपासकस्य मनः द्रष्टुः सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थितिं लभते। तो हमें ऋषि बता रहे हैं यदा, जब सर्वस्मात् व्यवहारात्, सभी व्यवहारों से, मन अवरुध्यते, मन को रोक दिया जाता है। माने सांसारिक जो व्यवहार थे, इंद्रियों के जो व्यवहार थे, उनसे जब अपने मन को रोक दिया साधक ने, तदा तब अस्य उपासकस्य मनः, तब इस उपासक का मन, द्रष्टुः, द्रष्टु मतलब सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे,
जो सर्वज्ञ परमेश्वर है उसके स्वरूप में स्थितिम लभते, स्थित हो जाता है, उस स्थिति को माने परमेश्वर में स्थित हो जाता है। तब ये आत्मा जब संसार के व्यवहारों को रोक देता है तब, तो यही है तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम। यदा उपासकः योग्य उपासनां विहाय सांसारिक व्यवहारे प्रवर्तते तदा सांसारिक जनवत् तस्या अपि प्रवृत्ति भवति आहोस्वित विलक्षणा इति अत्राह। अब किसी ने प्रश्न पूछा कि कह रहे हैं यदा उपासक है, जब कोई उपासक योग्य उपासनां विहाय, उपासना की स्थिति को छोड़ करके, जैसे उपासना करनी चाहिए, जैसे आपने ऊपर बताया है कि भगवान को केंद्र में रख करके भगवान में ही अपने मन को लगा करके और बाकी के सब अधार्मिक व्यवहारों को, क्लिष्ट वृत्तियों को व्यक्ति रोक देवे, अपने स्वरूप में स्थित होवे, ऐसी उपासना की पद्धति को छोड़ करके यदा उपासकः योग्य उपासना विहाय, इस योग्य उपासना को छोड़ करके सांसारिक व्यवहार प्रवर्तते, किसी सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त हो जाता है, सांसारिक वस्तुओं में, इंद्रियों के विषयों में उसकी वृत्ति चली जाती है, तदा सांसारिक जनवत, सांसारिक व्यक्ति के समान तस्यापि प्रवृत्ति भवति, उसकी भी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है, आहोस्वित विलक्षण इति, या इसकी कुछ विलक्षण होती है। माने एक व्यक्ति तो ठीक है अपने सांसारिक काम में लगा ही हुआ है, तो एक तो उसकी वृत्ति है, और दूसरा व्यक्ति उपासना कर रहा है, लेकिन वो ठीक उपासना नहीं कर रहा है, जैसे इन्होंने बताया ऐसे उपासना नहीं कर रहा है, बल्कि शरीर तो उपासना में बैठा है ऐसे, और मन सांसारिक विचारों में, वृत्तियों में बरत रहा है। तो ये जो बैठा हुआ साधक है, इसकी स्थिति उस सांसारिक व्यक्ति के समान ही होगी या उससे कुछ अलग होगी? क्योंकि ये बैठा तो है ना, है? तो ये उत्तर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसी वृत्ति है ना वो ही स्थिति है, कुछ भी अलग नहीं होगा। जैसे सांसारिक व्यक्ति वृत्ति सारूप्य है, वैसे ही ये व्यक्ति भले ही उपासना में बैठा है तो भी ये उपासना का फल नहीं मिलेगा इसको। क्या फल मिलेगा? वृत्ति सारूप्य, जैसी वृत्ति वही फल मिलेगा। ऐसी तो बहुत सारी कथा कहानियां बताते रहते हैं ना, गुरु नानक देव जी की बताई ना, कि वो कह रहे कि हमारे साथ आज नमाज पढ़ लो, यदि आप सब धर्मों को समान मानते हो तो बोले ठीक है पढ़ लेंगे। अब वो चले तो गए वहां पे, तो वो जो वहाँ के पादरी थे, जो भी थे, मुल्ला थे, वो मुल्ला मौलाना जो भी, वो तो नमाज पढ़ रहे, इन्होंने नहीं पढ़ी। तो फिर बोले देखो पता लग गया ना, आ तो गए आप हमारे साथ मस्जिद में, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी। बोले देखो मैंने ये कहा था कि आपके साथ पढ़ूंगा, जब आपने नहीं पढ़ी तो मैं कहाँ से पढ़ूं? ये क्या बोल रहे हैं, आपने देखा नहीं हमने अभी अभी नमाज पढ़ी। बोले आपने कहाँ नमाज पढ़ी, आप तो वो घोड़े का मोल कर रहे थे, घोड़े बेच रहे थे। तो इसने कहा आपको कैसे पता लगा? तो बोले जो आपकी वृत्ति है वही काम कर रहे हो, आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? शरीर नमाज पढ़ रहा था, आप तो घोड़े बेच रहे थे। तो वो दूसरे की चित्त की भी इसको जानकारी हो जाती है ना, योगी को विभूति पाद में आया ना, पर चित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का भी ज्ञान हो जाता है इस व्यक्ति को। अपने वाले का तो होता ही है, दूसरे वाले का भी हो जाता है। तो जैसी हमारी वृत्ति है ना उसी का फल मिलेगा, उपासना का नहीं मिलेगा। कई बार हम सोच लेते हैं ना कि जी जो बिल्कुल बैठे ही नहीं उपासना में, जो काम धंधे में लगे हुए लोग हैं, उनसे तो हम अच्छे ही हैं, मन भले ना लगे पर हम बैठे तो हैं ही ना कम से कम। तो बैठने का फल अन्य है, उपासना का फल अन्य है। उपासना वाला तो मिलेगा नहीं, बैठने वाला मिल जाएगा। बैठने का फल क्या है? एक व्यक्ति काम में लगा हुआ है, उसका शरीर में थकान होगी, आप बैठे हुए हैं, आपके शरीर में थकान नहीं होगी। बस इतना ही फल है बैठने का। तो बाकी तो जो विचार चल रहा है उसी का फल मिलने वाला है। इसलिए कर्म कांड को क्या बताया? दो धारी तलवार बताया। दोनों साइड में धार होती है ना, जिस तलवार को इधर से भी काटती है इधर से भी काटती है।
तो कर्मकांड को ऐसी तलवार बताया है, अगर तो ठीक से कर्मकांड नहीं किया हमने तो फिर वो हमारे को काटती है, और ठीक से किया तो पाप को, दोष को, अभद्रता को, अधर्म को, तब उसको काटती है। दोनों तरफ से काटती है। ठीक से किया तो हमें लाभ होगा और दुरित का नाश होगा, दुरितानि परासुव। और ठीक से नहीं किया तो हमारा नाश होगा, फिर हमें काटेगी वो। तो इसलिए सब काम कैसे करने चाहिए? सजगता पूर्वक। वही बात आ गई ना, रामायण वाली बात आ गई फिर से। तो सब व्यवहार काल में भी व्यक्ति को इसलिए अंततो गत्वा करने योग्य काम एक ही है, और वो क्या है? सजगता। व्यक्ति सजग रहे, अलर्ट रहे कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, इसका फल तो अंततो गत्वा किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। व्यवहार में ठीक है, कोई व्यक्ति चतुर होते हैं, कुछ व्यक्ति पद में, पोजीशन में बड़े होते हैं, तो ठीक है, वो छोटे वालों का मुंह बंद कर देंगे, तो यहाँ तो चल जाएगा। लेकिन यदि वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है, बड़े वाले का दोष है, तो अंततः गत्वा फल तो उसी व्यक्ति को मिलने वाला है। ऐसा सोच करके व्यक्ति जहां जिस पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन में है, उसको अपने ही कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो ये सजगता रहेगी तो बच जाएगा, वो व्यक्ति नहीं करेगा फिर अधर्म। और सजगता यदि इधर उधर हुई तो फिर कर देगा, या कुछ समय सजग रहा, कुछ समय छूट गई, तो जितनी देर सजग रहेगा उतनी देर तो अधर्म नहीं होगा, और जैसे ही सजगता हटेगी तो हो सकता है फिर उसमें। तो इसलिए हर समय संभल कर चलने की आवश्यकता होती है साधक को। जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कोट विचरना, संभल संभल पग धरना। एक एक पैर संभल के धरना होता है, और रोज धरना होता है, प्रतिपल धरना होता है। भावनाओं में भी तो हम पैर रखते ही है ना, तो उसका भी फल तो मिलने ही वाला है। वो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, वो हमें ही मिलेगा। तो व्यक्ति सोच तो लेता है दूसरे के बारे में, दुर्भाव तो कर लेता है किसी के बारे में, पर दुर्भाव करते समय उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि ये फल तो मुझे ही मिलने वाला है। माना कि जिसके बारे में आप दुर्भाव कर रहे हैं, हो सकता है वो व्यक्ति है ही दुर्भाव के योग्य, वो है ही बुरा, लेकिन आप जो दुर्भाव कर रहे हैं इसका फल तो आपको ही मिलने वाला है। वो बुरा है तो रहे, आप क्यों दुर्भाव कर रहे हैं? अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? ऐसी जब सजगता होगी तब वो नहीं करेगा भाई, जो जैसा है वो उसका उसके साथ है, उसका फल उसको मिलेगा। पर मैंने यदि दुर्भाव किया तो इसका फल तो मुझे मिलने वाला है। तो सजगता ही व्यक्ति को बचा सकती है, वरना तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ऐसे ही कह दिया इन्होंने। इतरत्र का मतलब है सांसारिक व्यवहारे प्रवृत्ते अपि उपासकस्य योगिनः शांता धर्मारूढ़ा विद्या विज्ञान प्रकाशा सत्य तत्वनिष्ठ अतीव तीव्र साधारण मनुष्य विलक्षणा अपूर्व एवं वृत्तिर्भवति। दूसरी तरफ भी वही बात है, कह रहे हैं सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होता हुआ भी ये जो उपासक है, ये जो योगी है, इसके वो सांसारिक व्यवहार भी क्या बन जाएंगे? उपासना ही बन जाएंगे। देखो कितना बड़ा फायदा है। अगर सजग नहीं है तो उपासना भी सामान्य कर्म बन जाएगा, और यदि ये सजग है, ईश्वर को केंद्र में रख करके काम कर रहा है, तो हर काम उपासना बन जाएगा। कितना बड़ा लाभ है। माने जो उपासना आप एक एक घंटा करके 24 दिन में करते, वो उपासना आपकी 24 घंटे में ही हो जाएगी। सजग हैं तो 24 घंटे ही क्या हो गए? उपासना। इसका सोना भी उपासना योगी का, इसका खाना भी उपासना, इसका नहाना भी उपासना, सब कुछ इसकी उपासना, 24 घंटे उपासना। तो कितना मल्टीप्लाई हो गया। जो वर्षों में होने वाला काम था वो कुछ दिनों में ही हो जाएगा। तो इस तरह से व्यक्ति को उपासना का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे हमें महर्षि दयानंद सिखा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर विषय चल रहा है। आज समय हो गया, इसलिए आज यहीं विराम लेते हैं।
शेष चर्चा कल करेंगे। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।